किसी के जंतुर भरने में इतनी ताकत नहीं कि हमारे कर्मों को नष्ट कर दे। ये भगवान ने आयुर्वेद बनाया, भगवान ने डॉक्टर बनाए। भारत में इतने इतने बड़े पढ़े लिख कर डॉक्टर, ये सब बेवकूफ है क्या? वशिष्ठ जी जैसा कोई ज्ञानी महात्मा बिरला ही होता है। राम जी को 14 वर्ष का वनवास, सिया जी का हरण, दशरथ जी का मरण, कौशल्या का वैधव्य, इसे नहीं रोक पाए। और कह रहे भरत जी से, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहान। हमारे भारतवासी ऐसे अंधविश्वासी हैं, इसमें लगे। इस बात को हम अंधविश्वास का खंडन करते हैं। अंधविश्वास अगर मानो तो गुरु के वचन मानो। बोले राधा जपो, कृष्ण जपो। अब बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं, जप के देखो तुम्हारा मंगल हो जाएगा। कृष्ण नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राधा नाम तुम्हारा मंगल कर देगा, राम नाम तुम्हारा मंगल कर। ये जंतु रंतु ये मंगल नहीं करने वाले। बस पक्का कह रहे, महीना 2 महीना 4 महीना कोई मंत्र जपता होगा तो सिद्धियां अपनी बताता होगा। यहाँ बचपन से मंत्र ही जप रहे हैं। हमारे ब्रज में एक से एक सिद्ध हुए। बताओ कौन जंतु बांधने वाला हो? एक से एक सिद्ध हुए, एक से एक सिद्ध हुए। जिसने अनंत ब्रह्मांडों का सृजन पलक झपकते कर दिया, हम उसके दास हैं। भूखे रहेंगे तो भी उसके दास हैं, छके रहेंगे तो भी उसके दास हैं, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे, उसी के दास हैं। हम लोगों की ट्रेनिंग इसी बात की होती, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, और कभी वो भी ना बना तो भी जय हो जय हो। बता रहा हूँ ना, ये ध्यान से सुनो, पूरे जीवन में काम आए। तो हुआ यूं कि जब भगवान 5 जगह मांगने आए थे कौरवों से, तो कहा था कि 5 जगह दे दो, पांडव आराम से रहेंगे, तुम आराम से रहना, कोई झगड़ा, कोई विवाद, कोई युद्ध नहीं। तो शकुनी ने दुर्योधन को कहा कि सुयोधन इसे बंदी बना लो, ये उनका फेवर लेके आया। दुर्योधन का नाम सुयोधन था। तो अब जो है दुर्योधन ने ऐलान कर दिया कि बंदी बना लो। अब ठाकुर जी को कौन बंदी बना सकता है? तो पहली बार ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में पहली बार वो ऊर्जा दिखाई थी, वो लाइट दिखाई थी कि मैं हूँ। अब उसके बाद कृष्ण वहां से चले कहकर कि अब युद्ध होगा। और धृतराष्ट्र ने राज ज्योतिषी को बुलाया ये जानने के लिए कि क्या होना चाहिए। तो राज ज्योतिषी को बुलाया, राज ज्योतिषी से पूछा कि क्या करना चाहिए बताओ। तो राज ज्योतिषी ने कहा कि महाराज सुयोधन की कुंडली में राजयोग, कोई हरा ही नहीं पाएगा, निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध करो। और सिर्फ इस बात पर युद्ध का ऐलान, और युद्ध शुरू हुआ। जब युद्ध शुरू हुआ तो उसके बाद 3 दिन बीते, कौरव हारने लगे थे। तो राज ज्योतिषी को फिर से बुलाया धृतराष्ट्र ने और कहा कि ये क्या चल रहा है। बोला महाराज मैंने परिणाम की बात की, अभी तो युद्ध शुरू हुआ, परिणाम जो होगा उसमें सुयोधन राजा बनेगा, सुयोधन विजयी होगा, आप राज तिलक की तैयारी कीजिए। तो ठीक है। अब धृतराष्ट्र लगातार चिंता में था। 8 दिन बीत गए, आधी सेना निपट गई थी कौरवों की। अब ये दिखाई दे रहा था साफ साफ कि कौरव हार जाएंगे, पांडव जीतेंगे। तो फिर से बुलाया गया राज ज्योतिषी को। धृतराष्ट्र बैठे हुए हैं, महात्मा विदुर बैठे हुए हैं, और राज ज्योतिषी को पूछा गया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो कह रहा था कि सुयोधन राजा बनेंगे। अब तो 8 दिन बीत गए, आधी से ज्यादा सेना निपट चुकी है हमारी। तो पता है राज ज्योतिषी ने क्या कहा कि वहां कोई है जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है जो समय और परिधि से परे है, कोई है वहां। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहां। तो जिसके साथ कृष्ण होते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड के सारे नक्षत्र, सारे ग्रह उनके चरणों में है। बिल्कुल। राधा राधा जपो, मस्त रहो और तैयारी करो चलने की। ये रहने वाला देश नहीं है, हर चीज यहाँ की छुड़ा ली जाएगी। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो इसलिए देखो, समझ जाओ तो फिर रोना क्या, और जब जाग गए तो सोना क्या। अगर ज्ञान में जग गए तो फिर मोह में क्या सोना, अगर समझ गए तो फिर क्या रोना। एक बार मरना है, सबको मरना है, मरने की तैयारी कर लो। जो पहले से तैयार न थे, पछता पछता कर चले, जाना पड़ेगा। इसलिए राधा राधा राधा, कब जाना कुछ पता नहीं। पीछे तलवार लिए खड़ी मृत्यु, कब गला काट दे, किस रूप में काट दे, कुछ पता नहीं है। कुछ पता ले, कुछ पता ले। नाच रहे हैं, नाचते नाचते ऐसे हुए गिरे मर गए। फिल्मी गाना चल रहा है और नाच रहे और मर गए। माँ से बढ़कर के कोई भी सबसे पहली जगत में पूजनीय और श्रेष्ठ गुरु माँ है। इसलिए उन दुर्बुद्धि, उन दुराचारी, उन नरकगामी
पुरुषों की क्या बात करें जो अपनी माँ के ऊपर हाथ उठा देते हैं, जो अपने माँ को कटुवचन कहते हैं। माँ जैसा 9 महीने गर्भ में रखा, इसके बाद हमारा कितने वर्षों तक मलमूत्र फेंकती रही, अपने रक्त को दूध बनाकर हमें पिलाकर पोषण करती रही। उस माँ का अब जब सेवा करने का अवसर आता है, अनाथ आश्रम भेजा। अमाना तो 10 लाख रुपया 100 लाख रुपया जमा कर देगा अनाथ आश्रम में, उनकी खूब सेवा होगी। लेकिन प्यार, अपना पुत्र अगर 2 रोटी लेकर के आए मुस्कुरा करके, माँ कैसी हो, इससे बढ़ करके रुपया पैसा और सुविधा नहीं होती। प्यार कौन देगा? तुम बच्चे थे, तुम्हें अनाथ आश्रम में भेज जाते, जाकर के पैसा जमा कर देते, तेरा हालत क्या होता? आज जब माँ की सेवा का अवसर आया, ये जवान लोग VIP बनते हैं। जिसके माँ हो और कोई देवी देवता पूजने की जरूरत नहीं, पूजो तो तुम्हारे भाग्य की बात है, लेकिन सबसे बड़ी देवी माँ है, सबसे बड़ी पूजा माँ है। अगर अपनी माँ की सेवा कर ली तो भगवान को प्रसन्न कर लिया। मान जाओ हमारी बात, जहां तक हमारी आवाज पहुंचती हो, अगर तुम्हारी माँ हो तो चूकना मत। माँ का आशीर्वाद ले लो, विश्व ब्रह्मांड में कभी परास्त नहीं होगे। माँ महामहिम गुरु है, इसलिए माँ को इस मनुष्य लोक में प्रथम देवता, प्रथम गुरु मानना चाहिए। मातृ देवो भव, हमारा वेद कहता है। मौज से जियो, मस्ती से जियो, संग की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। सहन करना चाहिए, दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को न ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है, वो देख रहा है, छोड़ दो, जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए।